दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी जानकारी है, जब कोई इंसान इसको अच्छी तरह समझ लेता है, इसको जान लेता है, तो उसके लिए सेल्स अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत कंपनियां तो सिर्फ इसीलिए सक्सीड होती हैं क्योंकि उन्होंने कस्टमर का जो पल्स है उसे समझ लिया है और उसी पल्स को समझकर वो अपने मार्केटिंग प्लान को डिवाइस करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, आज उसका ये आखिरी एपिसोड है। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, इस सीरीज में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, आज हम उसको एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि आप यूं ही कहीं बैठे हुए हैं और आपने टीवी ऑन किया। जैसे आपने टीवी ऑन किया तो आपको पिज्जा का एक विज्ञापन दिखा। जैसे वो विज्ञापन आपके सामने आता है तो आपके पास एक ट्रिगर आता है और ये ट्रिगर किस तरह इग्नाइट हुआ? एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। जैसे आपके अंदर इस स्टिमुलाई ने ये मोटिवेशन अराइज किया तो आपको ये एहसास हुआ कि आपको भूख लगी है और इस समय आप कुछ और नहीं खाकर सिर्फ पिज्जा खाएंगे। अब आप क्या करोगे? जैसे आपने पिज्जा का डिसीजन लिया वैसे आपको इंफॉर्मेशन सर्च करना पड़ता है। और लेकिन पिज्जा के मामले में क्या है दोस्तों, आपके अंदर ऑलरेडी एक डेटा है, आपको पता है किस ब्रांड से क्या क्या आप मंगा सकते हैं। तो आप इंफॉर्मेशन सर्च जो है आपकी काफी लिमिटेड होती है क्योंकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन आप क्या करते हो? आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हो और इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करते हो। मतलब आपको कौन से ब्रांड से कौन सा पिज्जा लेना है उसके ऊपर आप सोच विचार करते हो। लेकिन जैसे आप ऐसा करते हो तब आपके सामने एक ऑफर आता है, एक डिस्काउंट आता है। ये ऑफर और ये डिस्काउंट क्या करता है? ये सेकंड लेवल ऑफ ट्रिगर जनरेट करता है जिसकी वजह से आप अपने फाइनल परचेज डिसीजन में पहुंचते हो। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है बाइंग प्रोसेस में, जिसको मैं कहता हूं परचेज डिसीजन। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर दोनों काफी इंटीग्रेटेड है। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कंज्यूमर साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ना जरूर चाहिए। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। एक बात मान के चलिए कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत लेजी होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते रहता है। तो जब भी हम किसी भी परचेज डिसीजन के ऊपर आते हैं तो ह्यूरिस्टिक्स काम करते हैं और हमें बोलते हैं कि भैया एक इजी डिसीजन लो। तो ह्यूरिस्टिक्स क्या है? ह्यूरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज मेंटल शॉर्टकट्स। मतलब जो ब्रेन ऑटोमेटिकली हमको शॉर्टकट लेने के लिए कहता है। फर्ज कर लीजिए कि आपने सोचा है कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है। जब आप गाड़ी के बारे में सोचते हो तो कितने ब्रांड्स हैं, लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि भैया इसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करो। तो क्या हुआ? आपने जो वो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर जो आपको डिटेलिंग की जरूरत है, उस डिटेलिंग को खत्म कर आपने टोटल नैरो डाउन करके एक प्रोडक्ट के ऊपर आ गए हैं। और इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स, क्योंकि ब्रेन ने आपको एक इजी रास्ता बताया। और वो इजी रास्ता क्या है? इसी ब्रांड के गाड़ी को आपको खरीदना चाहिए। तो रिसर्च जो है आप इस पर ही कीजिए। चलिए एक बात आपको पूछता हूं, यहां पर कितनी बार जब आप एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट के पूरे डिटेल्स को देखते हैं, उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं? कितनी बार? मेरे ख्याल से बहुत कम, वो परसेंटेज बहुत ही लो होगा जो इतने डिटेल के अंदर जाता है। ब्रेन आपको एक शॉर्टकट बताता है, आप पैकेट को देखते हैं, आपको पैकेट पसंद आता है और ह्यूरिस्टिक्स आपको ऑटोमेटिकली शॉर्टकट लेने को कहता है और कहता है कि भाई ब्रांड परचेज कर लो, जो लिखा है वो बाद में पढ़ लेंगे। जिन मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को ह्यूरिस्टिक्स के बारे में पता है वो जानते हैं कि कस्टमर का जो ट्रिगर होता है वो कभी कभी पैकेजिंग से भी एक्साइट हो जाता है। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पैकेजिंग को आप कभी भी आसानी में मत लीजिए क्योंकि वो एकमात्र ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस को कहां से कहां तक लेके जा सकता है। ये तो ह्यूरिस्टिक्स की बात हो गई। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है दोस्तों कि लोग एक सेलिब्रिटी को जब एक प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं तभी भी वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। वो इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उस सेलिब्रिटी का एक पुल होता है और उस सेलिब्रिटी को लोग जब देखते हैं तब उनको लगता है कि भाई अगर इस इंसान ने इस ब्रांड को एंडोर्स किया है तो ये ब्रांड बहुत अच्छा होगा। इसीलिए परचेज डिसीजन में मदद हो जाती है। और आप देखते होंगे बहुत ब्रांड इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। क्या सिर्फ यही है? जी, इसके साथ और बहुत कुछ है जो बाइंग बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाता है। सोचिए ना,
कुछ साल पहले जब कोविड-19 ने इस पृथ्वी को अटैक किया था, तब हमारा बाइंग बिहेवियर किस तरह बदल गया, हमारे चॉइसेस, हमारे प्रेफरेंसेस किस तरह बदल गए। ठीक उसी तरह एक पैंडेमिक, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एक सोशल स्ट्रक्चर, ये सब जो चीज होते हैं, ये सब जो सिचुएशन होते हैं, इससे भी एक परचेज डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। अगर इसको मैं समराइज करूं और समराइज करके आपको कहना चाहूं तो वो ये है कि जब हम फाइनल परचेज डिसीजन पे आते हैं तो हमारा माइंड जो है उसी डिसीजन को लेने की कोशिश करता है जहां पर हम एक डिसीजन पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक्स कभी भी हमें वो डिसीजन लेने देता ही नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स हो। दोस्तों, एक ट्रिगर आता है, ट्रिगर से हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो हम ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल परचेज करते हैं। एक और छोटा सा स्टेप है और उसको कहते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केटिंग में जो एक कहावत है वो ये है कि कस्टमर इज द किंग। मतलब जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को खरीद लेता है, उसके बाद उसे प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसको प्रोडक्ट बुरा लगता है, इसका डिसीजन सिर्फ वही कस्टमर लेता है। और कस्टमर जो होते हैं ना, वो बहुत बार कंप्लेन नहीं करते। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, वो आपको कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन वो बाकी लोगों को जाके जरूर बताएंगे कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक उसी तरह अगर उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो क्या करेंगे, वो बाकी लोगों को बोलेंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो इसीलिए दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो जो चेन है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब एंड प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुंचे, वो प्रोडक्ट उसको बहुत अच्छा लगे, जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करे और उस प्रोडक्ट को हिट करने में उस कंज्यूमर की बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो पोस्ट परचेज बिहेवियर को इतनी बारीकी से समझती हैं कि वो अपने पैकेजिंग को इस तरह डिजाइन करती हैं कि आप जब उस पैकेट से प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो पैकेट आप फेंकते नहीं हैं, वो पैकेट आपके घर में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक घी का डब्बा लाया है और वो डब्बा प्लास्टिक का है, तो क्या आप उसमें घी को इस्तेमाल करने के बाद उस डब्बे को फेंक देंगे? जी, आप नहीं फेंकेंगे। वो डब्बा आपके घर पे ही रहेगा और उस पर आप कुछ और चीज डालोगे। तो दोस्तों, इसको कहते हैं डिस्पोजल स्ट्रेटेजी। मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरह बनाते हैं कि जब प्रोडक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद भी उसकी पैकेजिंग उस घर पे रहती है, और जब तक वो उस घर पे रहेगी तब तक वो ब्रांड, वो कंज्यूमर देखते रहेगा। इतनी बारीकी में हम जाते हैं जब हम कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।